बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं समरीन तुफैल और मैं हूं अहमद अलीम हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि पंजाब के 25 अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया गया है। सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रखे जाएंगे। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, साहिवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, ओकाड़ा, मुल्तान, पाकपतन, फैसलाबाद, चकवाल अजला में शामिल हैं। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं कि 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन भी नहीं आएंगे। 5% से जायद शरह वाले अजला में तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल रखी जाएंगी। जी हाँ, 5% से जायद शरह वाले इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की जाएंगी। पंजाब के 25 अजला में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सरकारी और निजी तालीमी इदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद रहेंगे। लाहौर, कसूर, रावलपिंडी, साहिवाल, शेखुपुरा, सियालकोट, ओकाड़ा, मुल्तान, पाकपतन, फैसलाबाद, चकवाल अजला में शामिल हैं। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास कहते हैं 9वीं से 12वीं जमात के तलबा हफ्ते में 2 दिन भी नहीं आएंगे। 5% से जायद शरह वाले अजला में तालीमी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर मुअत्तल की गई हैं। दूसरी जानिब पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं बिलावल साहिब, कोरोना वैक्सीन का स्टॉक अभी भी मौजूद है। कोरोना पर बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर अफसोस हुआ। उनका कहना था कि कोरोना की आड़ लेकर सियासी तनकीद मुनासिब बात नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि पंजाब में ऑक्सीजन फराहमी की सूरत हाल इत्मीनान बख्श है। शेड्यूल ऑपरेशन 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दिए गए। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 20% हो चुकी है। अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो फिर मुकम्मल लॉकडाउन कर सकते हैं। पंजाब में 2 हफ्तों में 200 वेंटिलेटर्स लगाए गए हैं। तो मैं पूरी तसल्ली लोगों को देना चाहती हूँ, हम एफर्ट कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके एक एफर्ट करके तशरीफ़ लाइए। वैक्सीनेशन सेंटर्स मज़ीद 2 और लाहौर में बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लाहौर की पॉपुलेशन सबसे बड़ी है और हमारी पूरी कोशिश है अबव एज 50 जो सबसे हमारा वल्नरेबल ग्रुप है उसको हम किसी तरीके से जल्द वैक्सीनेट कर लें। और अगर लोगों ने कोऑपरेट हमारे साथ किया तो इंशाअल्लाह हम मई के एंड तक, मुझे बहुत तसल्ली है कि हम मेजॉरिटी वो लोग जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो 50 से ऊपर उम्र के लोग हैं उनको इंशाल्लाह वैक्सीन लग जाएगी। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि एक सवाल पूछा जाता है कि आपने क्या किया, हैव यू एक्सपैंडेड शैम्बल्स। मैं आपको ये बताती चली जाऊँ कि 92% हमने HDUs इंक्रीज़ किए, 92% HDUs इंक्रीज़ किए, 64% वेंटिलेटर्स इंक्रीज़ किए। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ा सिर्फ लाहौर के अंदर 74% हमने HDUs इंक्रीज़ किए, यानी हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स के एरियाज। नंबर ऑफ बेड्स जो थे वो बढ़ाए। फिर सबसे बड़ी बात है सारी दवाइयाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, जिसके अंदर एक्टेमरा इंजेक्शन है जो अभी अस्पताल 955 मरीज़ों के लिए इस वक्त किया हुआ है। हेल्पलाइंस अवेलेबल हैं डिपार्टमेंट में, डेडिकेटेड हेल्पलाइन है। मैं आपके सामने वो हेल्पलाइन रखना चाहूँगी, 99211136 99211136। ये सेंट्रल कंट्रोल लाइन है। अगर आपने मरीज़ अस्पताल लेके जाना है तो मेहरबानी करके इस हेल्पलाइन पे अगर आप फ़ोन करेंगे तो आपको ये हेल्पलाइन बताएगी किस अस्पताल के अंदर आप जाएं। वहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, वेंट्स अवेलेबल हैं और ये 24 आवर्स ये चल रही है। सारे टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स के अंदर हमने हेल्पलाइन नंबर जो है वो एक डिस्प्ले एक और किया हुआ है, विच इज़ 0304111781, यानी 03041111। जहां कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं, वहीं पर SOPs की धज्जियां बिखेर देने पर पाकिस्तान में कोरोना ने पंजे गाड़ दिए हैं। वायरस 24 घंटों में 118 इंसानी जिंदगियां निगल गया, अमवात 17,117 हो गई। मजीद 5,611 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,95,627 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,90,000 सेहतयाब, जबकि 88,700 मरीज ज़ेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 118 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 7,964,
सिंध में 4,593, खैबर पख्तूनख्वा में 3,103, बलूचिस्तान में 232, गिलगित बल्तिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर में 461 और इस्लामाबाद में 660 अमवात हो चुकी। 24 घंटों में 5,611 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई। पंजाब में 2,88,600, सिंध में 2,77,600, खैबर पख्तूनख्वा में 1,13,122, बलूचिस्तान में 21,618, गिलगित बल्तिस्तान में 5,253, आज़ाद कश्मीर में 16,463 और इस्लामाबाद में 72,981 अफराद कोरोना का शिकार हुए। आपको मजीद अपडेट करें। कोरोना को जड़ से उखाड़ फेंकने का आज़्म। चीन से 5 लाख कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गईं। 10 लाख कोरोना वैक्सीन आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। PIA के 3 बोइंग 777 जहाज गुज़श्ता रोज चीन पहुंचे थे। वैक्सीन लेकर आज वतन वापस आएंगे। चीन से खसूसी तैयारे के जरिए एक और कोरोना वैक्सीन की खेप पाकिस्तान पहुंच गई। खसूसी तैयारा 5 लाख डोज लेकर नूर खान एयरबेस पहुंचा। दूसरी तरफ PIA के एक ही दिन में 3 खसूसी बोइंग 777 तैयारे कोरोना वैक्सीन लेने चीन पहुंच गए। तैयारे 10 लाख वैक्सीन लेकर आज वापस आएंगे। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 31,13,000 हो गई। मरीजों की तादाद 14,71,00,000 हो गई। 12,47,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी। अमेरिका में 5,86,000, ब्राजील में 3,90,000, भारत में 1,92,000, मैक्सिको में 2,15,000, रूस में 1,08,000, फ्रांस में 1,02,713, बरतानिया में 1,27,417 और सऊदी अरब में 6,888 अमवात हो चुकी। नाजरीन, कोरोना केसेस में इजाफे के बाद ईरान ने पाकिस्तान और भारत से मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी। ईरान की वज़ारत हवाबाजी ने आलमी वबा कोरोना के मरीजों में इजाफे के बायस ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर ईरान की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बता रहे हैं कि कोरोना केसेस में इजाफे के बाद ईरान ने पाकिस्तान और भारत से मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी लगा दी है। ईरान की वज़ारत हवाबाजी ने आलमी वबा कोरोना के मरीजों में इजाफे के बायस ईरान की हुकूमत ने पाकिस्तान और भारत से आने वाली मुसाफिर परवाज़ों पर पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी जानिब भारत में कोरोना भयानक हो गया। ऑक्सीजन के लिए तरसते शहरियों की नब्जें डूबने लगी। पाकिस्तान ने ताउन की पेशकश कर दी। वेंटिलेटर, VIP, AP, डिजिटल एक्सरे मशीन, PPE और दीगर मुतालिका अशिया देने के लिए तैयार हैं। भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बाद पाकिस्तान ने हमसाया मुल्क को मदद की बाज़ाब्ता पेशकश कर दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना वायरस की बढ़ती हुई लहर के पेश नज़र हमसाया मुल्क को जज्बा खैर सगाली के तहत मदद की पेशकश करते हैं, क्योंकि हम सबसे पहले इंसानियत पर यकीन रखते हैं। शाह महमूद कुरैशी का एक इंटरव्यू में कहना था कि भारत से बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही थीं। वज़ीर आज़म की इजाज़त के बाद भारत को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई। भारतीय हाई कमिश्नर को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मदद की पेशकश की गई और उनको कहा कि अपनी हुकूमत से पूछकर हमारी पेशकश पर जवाब दें। दूसरी जानिब अमेरिका और बरतानिया की मीडिया ने भारत का असल चेहरा दुनिया को दिखा दिया, जिसके बाद अमवात और केसेस को छुपाकर कोरोना पर काबू पाने का भारतीय ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। अमेरिकी मीडिया ने इंकशाफ किया है कि भारत में कोरोना से अमवात की असल तादाद बहुत ज्यादा है। जाहिर तो ये किया जा रहा है कि रोजाना 2000 के करीब अमवात हो रही है, मगर असल तादाद तकरीबन 5 गुना ज्यादा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक भोपाल, गुजरात और उत्तर प्रदेश में रोजाना चंद दर्जन अमवात रिकॉर्ड पर लाई जा रही हैं, मगर हकीकत यह है कि हुकाम झूठ बोल रहे हैं। कोरोना में मुब्तला लोगों के मरने पर अमवात की वजह कोरोना लिखने की बजाय दुनिया को धोखा देने के लिए लफ्ज़ बीमारी इस्तेमाल किया जा रहा है। नौबत ये आ चुकी है कि दुनिया भर में कोरोना केसेस की निस्फ तादाद भारत में है। लोग अपने अजीजों के लिए अद्वियात और अस्पताल में बेड्स की खातिर सोशल मीडिया पर भीख मांगने पर मजबूर हैं। ऑक्सीजन की इस कदर कमी है कि अस्पतालों के बाहर पड़े मरीजों की सांस उखड़ रहे हैं। वजीर आजम मोदी के रियासत गुजरात में शमशान घाट में इतनी लाशें जलाई गईं कि चिता के नीचे रखी जाने वाली लोहे की ग्रिल तक पिघल गई है। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली के हाई कोर्ट का कहना है कि ये वबा की लहर नहीं, सुनामी है।
अस्पताल को ऑक्सीजन की फराहमी रोकने वालों को फांसी दे दी जाएगी। नाजरीन, तारीफ वो जो मुखालिफ करे। जमात इस्लामी हिंद के इक़दामात पर पूरा भारत मुतारिफ हो गया। भारतीय शहरियों ने खराज तहसीन पेश किया। जमात इस्लामी कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल कायम कर चुका। बीजेपी के रहनुमा देवेंद्र भी मुज़ेर इलाज है। मुसलमानों को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करने पर मजबूर हो गए। हिंदुस्तान हो या पाकिस्तान, जमात इस्लामी की इंसानियत की बिला तफरीक खिदमत के मोतरिफ हैं। भारतीय शहर नागपुर में जमात इस्लामी हिंद ने जदीद तिबी सहूलियात से लेस अस्पताल कायम कर दिया। भारतीय मीडिया जो कि जमात इस्लामी हिंद के खिलाफ जहर उगलता रहा, वो अब इन्हीं की तारीफें करने पर मजबूर है। यहाँ तक मुसलमानों के खिलाफ तासुबाना सोच रखने वाली पार्टी बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले महाराष्ट्र के साबिक वज़ीर आला इंतजामात से मुतासिर होकर अस्पताल पहुँच गए। अस्पताल में प्लाज्मा अतिया करने वाले जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान को इससे कब्ल पुलिस के खिलाफ से नस्ल परस्ती की बुनियाद पर थानों में वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था, मगर आज वही पुलिस जमात इस्लामी के कारकुनान पर गुलपाशी करती नजर आ रही है। जमात इस्लामी हिंद ने मुल्क भर में कोरोना मुतासरीन के इलाज, मुआवजे और दीगर सहूलियात के लिए अपने हेडक्वार्टर को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है। तमाम भारत में, इंडिया में जमाती लोग अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अपनी मौजूदगी बता रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों से आज सवाल करने के लिए अपना वीडियो बना रहा हूं। बहुत बड़े बड़े बातें चल रही थी भारत में, हम ऐसा नहीं लेंगे, उनसे सब्जी नहीं लेंगे, खस्में खा रहे थे, वादे कर रहे थे। इनका प्लाज्मा, जमातियों का प्लाज्मा, मुसलमानों का प्लाज्मा अब तमाम हिंद भारत के लोगों के खून में दौड़ेगा, रगों में दौड़ेगा। क्या तुम अपने रगें काट लेंगे? अब जब जमाती हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे हैं, पुलिस प्रशासन उन पे फूल बरसा रही है, डॉक्टर्स उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पूरा भारत उनका शुक्रिया अदा कर रहा है। हम जमातियों को सलाम करते हैं दिल से। शहबाज शरीफ ने भारत में कोरोना से हलाकतों पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय शहरों के मनाजिर हर साहिब दिल को गमजदा करने के अब बाइस हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में कहा, मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार करते हैं। कोरोना आलमी वबा इंसानियत का कत्लेआम कर रही है। हमें बाहिसियत इंसान दीगर बेबस इंसानों की जिंदगियों के एहतराम और इन्हें बचाने के लिए मुश्तरका कोशिशों की तरफ आना होगा। दुआ है कि इस मुश्किल सूरत हाल से इंसानियत को निजात मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आज़म से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं इमरान खान महंगाई पर काबू ना पाने की जिम्मेदारी लें और घर जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि दुनिया भर के हुक्मरान अपनी आवाम के फायदे सोचते हैं और इमरान खान चंदा लेने की नई तरकीबों पर गौर करते हैं। IMF के हुक्म पर टैक्सों का बोझ दिलाने वाले सिलेक्टेड वजीर आजम के जराइम को आवाम कभी माफ नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि ठंडे कमरे में बैठकर इमरान खान को उनके वालिदैन की तकलीफ का क्या एहसास होगा जिनकी बच्चों की स्कूल फीस तक अदा नहीं हुई। तब्दीली ये है कि सरमायादार दोस्तों को टैक्सों में छूट देकर आम आदमी को महंगाई के शिकंजे में कस दिया जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नाजायज़ मुनाफाखोरी के नाम पर किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दूंगा। अवाम को रिलीफ देने और प्राइस कंट्रोल के लिए आखिरी हद तक जाऊंगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का हुक्म देते हुए कहा कि ग्रां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश की जाए। अशिया ज़रूरिया के निर्खों में खुद साख्ता इजाफा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, मार्केटों और बाजारों में रश की वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है। घर में रहें, बिला ज़रूरत बाहर जाने से गुरेज करें। सिर्फ मास्क पहनने से कोरोना से बचाव मुमकिन नहीं। मामले खुसूसी इतलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों के मुनाफिकाना रवैये दूर दराज इलाकों की महरूमियों का बाइस बने। पंजाब के पसमानदा इलाकों को इनका छीना गया हक देकर बुज़दार हुकूमत या हकीकी खिदमत के सफर पर गामजन है। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने डेरा गाजी खां के पसमानदा इलाकों की तरक्की खुशहाली के लिए अरबों रुपए का तारीखी पैकेज दिया है।
तौंसा में 3 सड़कों की तामीर, 2 रेस्क्यू सेंटर, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम और पनाहगाह का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने तौंसा सोशल सिक्योरिटी अस्पताल, 4 सड़कों की तामीर और रेस्ट हाउस का संगे बुनियाद रखा। तौंसा यूनिवर्सिटी, लाइब्रेरी, लाइफ स्टॉक फार्म, सड़कें, पुल, 3 लंगर खानों का भी क़याम अमल में लाया जाएगा। फिरदौस आशिक आवान ने कहा कि रेस्क्यू सैटेलाइट सेंटर, पुलिस स्टेशन के इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर उस्मान बुज़दार ने वावा क्रिकेट स्टेडियम, फैमिली पार्क, सड़कों की तामीर, वाटर सप्लाई स्कीम्स का संगे बुनियाद रख दिया है। बगला में कई किलोमीटर तवील रोड्स का इफ्तिताह कर दिया गया है। बगला नादरा सेंटर, रेस्क्यू बाइक्स की फराहमी, वेटनरी डिस्पेंसरीज और दीगर मंसूबों पर जल्द मुकम्मल तौर पर काम किया जाएगा। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि शहबाज गिल का कहना है कि बिलावल जरदारी की कोरोना पर नादान सियासत शर्मनाक हरकत है। ट्विटर पर अपनी ट्वीट्स में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना फिर से फैल रहा है। भारत, फ्रांस, ईरान, इटली, ब्राज़ील, अमेरिका, स्पेन में सब जगह फिर से मुस्बत केसेस बढ़ने की वजह खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमत है क्या? अभी चंद हफ्ते पहले पूरे पाकिस्तान के मुस्बत केसेस में 40% कराची से थे, तब आप कहाँ थे? दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं पीटीआई की सियासत उम्मीद का इस्तारा है। आज भी पीटीआई गरीबों और मुतवस्सित तबके की सबसे बड़ी जमात है। फवाद चौधरी ने एक पैगाम में कहा कि तहरीक इंसाफ की बुनियाद तब्दीली के नारे और नए पाकिस्तान पर रखी गई। इमरान खान की जिद्दोजहद का मकसद ताकतवर और कमज़ोर के लिए यकसा कानून का नफाज है। ये तहरीक अभी जारी है और इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। एक इमरान खान की तहरीक है, नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। फवाद चौधरी ने एक पैगाम में कहा कि तहरीक इंसाफ की बुनियाद तब्दीली के नारे और नए पाकिस्तान पर रखी गई। इमरान खान की जद्दोजहद का मकसद ताकतवर और कमज़ोर के लिए यकसा कानून का नफाज है। ये तहरीक अभी जारी है और इमरान खान की क़यादत में नया पाकिस्तान बनकर रहेगा। जो हुआ ना हुआ होता तो अच्छा होता। हमारा घर तोड़ने आ रहे हो, हमसे पूछा, हमें बुलाया, कोई नोटिस भेजा। इमरान साहिब घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया, कहा हम मुत्तहद हैं और रहेंगे। लोगों ने नवाज शरीफ के नाम पर वोट डाला। 73 साल में इतनी नालायक और नाअहल हुकूमत कभी नहीं देखी। साल पहले जो मेरे दादा और दादी की ने जब ये लैंड खरीदा, उसकी जो परचेज थी, उसमें जब इनको एक चीज नहीं मिली, एक इनको कोई कानून की या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस की खिलाफ वर्जी नहीं मिली, तो जिससे ये जमीन खरीदी गई, जिनका नाम है वहीदा बेगम, उसके कागजात खोल के बैठ गए और कहा कि उसके कागजात में कोई चीज मिसिंग है। अब वो मिसिंग थी या इन्होंने खुद गायब की, वो आप सब बेहतर जानते कि ये हुकूमत किस तरह से हथकंडे इस्तेमाल करती है। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। रातों रात जिस तरह इन्होंने रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें नोटिस भेजा, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से खरीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब करना इमरान हुकूमत के हाथों सिविल इदारों की तबाही और बर्बादी की ताज़ा तरीन मिसाल है। एहसन इकबाल ने अपने ट्वीट में कहा, कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए फौज को तलब करना दरअसल इमरान हुकूमत के हाथों सिविल इदारों की तबाही और बर्बादी की ताज़ा तरीन मिसाल है। लीगी रहनुमा ने कहा कि इससे पहले टिड्डी दिल, कचरा सफाई जैसे मसाइल पर भी फौज तलब की जा चुकी है, जिन पर माजी में सिविल इदारे कामयाबी से काम किया करते थे। हुकूमत नाम की चीज तलाशी गुमशुदा है। बाजौर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए गोले,
IEDs, बारूदी सुरंगों समेत भारी असलहा बरामद करके तखरीब कारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। बाजोड़ की तहसील मामूद में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद कर लिया। दहशतगर्दों ने खुफिया ठिकानों में बारूदी मवाद छुपा रखा था। बरामद शुदा बारूदी मवाद और असलहा दहशतगर्दों ने भारतीय खुफिया एजेंसी रा की ईमा पर बाजोड़ और दीगर इलाकों में तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल करना था। वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान और भारत किसी भी तरह के खुफिया मुज़ाकरात में मसरूफ़ नहीं। UAE दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी तरह से सहूलतकार का किरदार अदा नहीं कर रहा। एक इंटरव्यू में शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत और पाकिस्तान इस वक्त कोई अमन मुज़ाकरात नहीं कर रहे। सालसी के किरदार के बारे में कहानियां देखी हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात एक दोस्त मुल्क है और इसके पाकिस्तान और भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। तमाम दोस्त ममालिक मुस्तकिल रहते हैं और कहते हैं एटमी ताकत के हामिल दोनों ममालिक को जंग की राह नहीं अपनानी चाहिए और मसाइल के हल के लिए आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन हमसाया मुल्क हमेशा पीछे हटा और इसने इस तरह के कई इक़दाम उठाए जिससे माहौल ख़राब हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हम माशी तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपने मुआशी इस्तेहकाम पर तवज्जो मज़कूर रखना चाहते हैं और इसके लिए हमें अमन की ज़रूरत है। हमें अपने मशरक़ी पड़ोसी के साथ साथ मगरबी महाज पर भी क़याम अमन की ज़रूरत है, लिहाजा बातचीत ही असल हल है। अगर भारत मुज़ाकरात करना चाहता है तो पाकिस्तान कभी भी पीछे नहीं हटेगा। नाज़रीन, दफ्तर खारजा का कहना है कि न्यूयॉर्क में तेज़ाब गर्दी का शिकार पाकिस्तानी तालिबा के अहले खाना से कौंसल जनरल राब्ते में हैं और इन्हें हर मुमकिन मदद की पेशकश की है। दफ्तर खारिजा से जारी बयान में कहा गया है कि न्यूयॉर्क पुलिस ने वाक़े की तहकीकात के लिए 12 रुकनी टीम तश्कील दे दी है। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की तकमील का इंतज़ार है। गुज़श्ता माह न्यूयॉर्क के इलाके लॉन्ग आइलैंड में 21 साला पाकिस्तानी तालिबा पर तेज़ाब फेंका गया था, जिससे उनका चेहरा बुरी तरह झुलस गया था और उनकी बेनाई भी चली गई थी। वाक़े के बाद तालिबा कई रोज़ तक अस्पताल में ज़ेर इलाज रही थीं, जबकि तेज़ाब फेंकने वाले शख्स को अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी कौम के लिए सबसे बड़ी आजमाइश बन चुकी, हुक्मरानों में एहसास नाम की कोई चीज नहीं है। सिराजुल हक का कहना था कि माफियाज को जेलों में भेजने की बजाय इनके ढके छुपे सरपरस्ती हो रही है। रमजान में भी लोग लंबी कतारों में घंटों खड़े होकर राशन खरीदते हैं। बेरोजगारी ने घर घर डेरे डाले हुए हैं। हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मार्केटें बंद पड़ी हैं। ताजिर और छोटे दुकानदार रो रहे हैं। मुल्क में तरक्याती काम ठप पड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि हुक्मरान खोखले नारे लगाना बंद करें, अवाम इन नाअहल हुक्मरानों का बायकॉट करे। खबर शामिल करें कराची से, जहां पर कौमी असम्बली के हल्का NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन ने SOPs पर अमल दरामद के लिए DIG साउथ को खत लिख दिया। कराची के हल्के NA 249 में ज़िमनी इंतखाबात 29 अप्रैल को होंगे। फैसल वावड़ा की जानिब से छोड़ी गई नशस्त पर पोलिंग के लिए सख्त इकदामात की हिदायत की गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से DIG साउथ को खत लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि हल्के में तैनात अफसरान को चौकन्ना रखा जाए। कोई रुकने असेंबली या सेनेटर मुदाखलत करे तो हल्के से बाहर निकाल दिया जाए। पोलिंग स्टेशन पर तैनात अफसरान कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाएं। नाजरीन, जमात इस्लामी माह रमज़ान में मुस्तहक ख़ानदानों में राशन तकसीम कर रही है। रमज़ानुल मुबारक नेकियों और बरकतों को समेटने का महीना है। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद पुरअज़्म कहा, जमात इस्लामी ने हर मुश्किल वक्त में आवाम की खिदमत की है। अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद का अल खिदमत दस्तरखान मुल्तान रोड का दौरा, दस्तरखान के इंतजामात का जायजा लिया। दस्तरखान पर आने वाले अफराद में अफ्तार खाना तकसीम किया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी गरबी लाहौर अब्दुल अजीज़ आबिद का कहना था कि अल खिदमत दस्तरखान से 600 से ज़ायद अफराद रोजाना की बुनियाद पर मुस्ताफिद हो रहे हैं। अहले सरवत से इस फूड प्रोजेक्ट में शिरकत की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा अज़्म है इस माह में ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदानों तक राशन पहुँचाया जाए। जमात इस्लामी ने हर मुश्किल वक्त में आवाम की खिदमत की है। और अब मौसम की सूरत हाल।
नाजरीन, महकमा मौसमियात ने मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। सिंध के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिंध में हैदराबाद, ठट्ठा, नवाबशाह, सक्खर और दीगर इलाके गर्मी की लहर के ज़ेर असर रहेंगे। बलूचिस्तान में तुर्बत और सिब्बी में भी शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान है। दर्जा हरारत 43 तक जाने की तवक्को है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क रहेगा। और अब टुडेज इंटरनेशनल। पाकिस्तान